आगे बढ़े, आपको बताएं शाह फैसल में डकैती की बड़ी वारदात। मुल्जिमान फैक्ट्री मुलाजमीन से भरी बस को यरगमाल बनाकर लूट कर ले गए। 8 मुल्जिमान ने पूरी बस को लूट लिया। सलमान सलीम हमारे साथ मौजूद होंगे। सलमान, बताइएगा, डकैत भी बहुत इजी हो गए इस कराची में। एक के छोटे छोटे डकैतियां करने के बजाय अब बड़ी बड़ी फिल्मों के मामलात पर ही कारबंद हो गए हैं। जी बहुत शुक्रिया। देखें आज सुबह 7 बजे का वाक़या है। कोरंगी की तरफ जब शाह फैसल से हम आ रहे होते हैं तो उस मुकाम के ऊपर जो है वो डकैती की बड़ी वारदात सामने आई है। तकरीबन 70 से 75 के करीब मोबाइल फ़ोन जो हैं वो एक बस में चढ़कर शहरियों को यरगमाल बनाकर उनसे लूटे गए हैं। वो मुलाजमीन हमारे साथ मौजूद हैं जो निजी कंपनी में काम करते थे, जिनके साथ ये वारदात आज जो है वो पेश आई है। सर बहुत शुक्रिया, ये बताइएगा किस तरह ये वारदात पेश आई, कहाँ जा रहे थे, कितने मुल्जिमान थे, असला कौन सा था उनके पास? ये तकरीबन 7 से 8 मुल्जिमान थे और जब हम मलीर से गाड़ी एंट्री हुई अजीमपुरा की तरफ तो वहाँ से वो ताक़ुब में हमारे लग गए थे बस के ना, तो 3-4 125 के ऊपर थे वो। तो आगे जब स्टाफ के ऊपर गाड़ी रुकी है वर्कर को गाड़ी में चढ़ाने के लिए तो वो एकदम आकर उन्होंने ड्राइवर के ऊपर पिस्टल रखी। 9mm वो जो बड़ी वाली पिस्टल होती है वो थी उनके पास। तो उन्होंने मारपीट भी करी, ड्राइवर के साथ भी करी। फिर उसके बाद उन्होंने लेडीज़ से भी बदतमीज़ी करी। फिर सबसे मोबाइल वगैरह छीने, पैसे छीने और 2-3 बंदों के मुंह से खून भी आ गया। इस तरीके से उन्होंने मारा पीटा था। तो फिर वहाँ से जब हमारे साथ ये वारदात हो गई, हम थाने गए थे शाह फैसल के। वहाँ जाके हमने रिपोर्ट करी तो उन्होंने कोई FIR वगैरह कुछ भी नहीं काटी। वो हमारी सुनने के बाद उन्होंने बस एक पर्चे पे लिख लिया। फिर कहने लग गया भाई शाम में आ जाना, जब आपकी छुट्टी हो तो फिर देखेंगे क्या करना है। तो मतलब कोई एक्शन नहीं लिया उस टाइम पर। एक और भी शख्स हमारे साथ मौजूद है। सर ये बताइएगा, पहले तो 1, 2, 3 मोबाइल फ़ोन छीनते थे, अब पूरी बसें लूट रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं कराची के हालात कहाँ जा रहे हैं? बहुत बदतर होते चले आ रहे हैं हालात। यही हमारे साथ ये गुजरी है। हम सुबह काम पे आ रहे थे मजदूर आदमी, अब ये मसले हो गए हमारे साथ। और जब रिपोर्ट लिखवाने जा रहे हैं तो रिपोर्ट में कोई सुनवाई नहीं। देखिए बिल्कुल, ये जो है ना, ये शहरी हैं जिनके साथ आज ये वारदात हुई। ये एक निजी फैक्ट्री के मुलाजिम हैं और आज सुबह जब ये अपने घर से दफ्तर की तरफ आ रहे थे तो उनके साथ एक बड़ी वारदात हुई है। ख़वातीन के साथ भी बदतमीज़ी की गई। ताहम जब हमने पुलिस से बात की तो पुलिस इस पूरे वाक़े से लाइलमी का इजहार कर रही है। पुलिस का कहना है कि कोई भी शख्स अभी तक थाने जो है वो मुकदमा दर्ज कराने के लिए नहीं आया। ताहम SSP कोरंगी हसन तरदार की जानिब से इसके ऊपर एक्शन लिया गया और मुतालिका SHO को हिदायत जारी की गई है कि फौरी तौर के ऊपर इन मुलाजमीन से, इन मुतासरीन से जो है वो बात की जाए, इनको थाने बुलाया जाए और इनकी रिपोर्ट दर्ज की जाए। और जो मुल्जिमान हैं जिन्होंने ये वारदात की है उनकी निशानदेही के लिए मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर जो CCTV कैमरे नब्ज किए गए हैं उनकी फुटेजेस हासिल की जाएं और मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जाए। जी सलमान, ये बताइएगा कि मुकदमा कब तक दर्ज कर लिया जाएगा इस वाक़े का? देखिए, ये जो मुतासरीन है ये अब से कुछ देर के बाद थाने जाएंगे, उसके बाद मुकदमा जो है वो दर्ज किया जाएगा। और पुलिस की जानिब से भी इनको कुछ कॉल्स मौसूल हुई हैं, इनको थाने बुलाया गया है कि आप आएँ और अपना जो मुकदमा है, जो वारदात हुई है उसके बारे में बताकर मुकदमा दर्ज कराएं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि सुबह सवेरे 7 बजे से ये वाक़या हुआ है। मुतासरीन जो है वो थाने भी गए लेकिन थाने की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं दिया गया, जिसके ऊपर SSP कोरंगी ने भी जो है वो बरहमी का इजहार किया और उनकी भी नॉलेज में ये सारा वाक़या नहीं था। हम अब ये मुतासरीन जो है वो थाने जाएंगे, उसके बाद पूरे वाक़े से आगाह करेंगे, उसके बाद इनके ऊपर जो इनकी ये जो FIR है उसको दर्ज किया जाएगा, मुल्जिमान के खिलाफ जो है वो कार्रवाई का आगाज़ किया जाएगा। जी सलमान, ये बताइएगा कि जिस इलाके में ये वाक़या हुआ है क्या वहाँ पर सेफ सिटी के कैमरे या दीगर कैमरे कोई मौजूद हैं जिनकी मदद से जो है उनकी तशख़ीस हो सके, उनको ट्रेस किया जा सके मुल्ज़िमान को? देखिए, शाह फैसल के मुख्तलिफ मकामात के ऊपर CCTV कैमरे जो है वो नब्ज किए गए हैं, लेकिन अब देखना ये है कि वो CCTV कैमरे काम करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि बेशतर शहर के ऐसे CCTV कैमराज हैं जो बज़ाहिर तो लगे हुए हैं लेकिन उनके कनेक्शन जो है वो कटे हुए हैं, फुटेजेस जो है वो उनके पास से हासिल नहीं होती है, जिसकी वजह से पुलिस को बड़ी मुश्किलात का सामना होता है मुल्ज़िमान को पकड़ने के लिए। ताहम पुलिस जो है वो मुकदमा दर्ज करने के बाद जब ये मामला इन्वेस्टिगेशन पुलिस के पास जाएगा, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन पुलिस बाकायदा इसके ऊपर काम करना शुरू करेगी। जितने भी CCTV कैमरेज हैं इन मुतासरीन से उस पूरी रूट का जो है वो पता किया जाएगा, उसके बाद उस रूट के ऊपर जितने भी CCTV कैमरे उन सबको चेक किया जाएगा, फिर मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ किया जाएगा। बहुत शुक्रिया सलमान, आप हमें अपडेट कर रहे थे।